नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है आज विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। जनवरी 2019 में आपके द्वारा नीम करौली कैंची धाम से धारा 35A और धारा 370 पर की गई भविष्यवाणी अक्षरतः सत्य सिद्ध हुई। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने विधेयक पारित करके जम्मू कश्मीर से धारा 35A और धारा 370 को खत्म किया। आपकी दूसरी भविष्यवाणी, जो गत 500 वर्षों से हर भारतीय की आदि सनातन पर एवं हिंदू धर्म पर विश्वास करने वाले अनुयायियों की हार्दिक इच्छा, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। स्वाभाविक है 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2020 ऐतिहासिक फैसलों के बाद अब सवाल उठता है, क्या होगा 5 अगस्त 2021 में नया ऐतिहासिक धमाका। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। 35A और 370 की भविष्यवाणी नीम करौली बाबा के कैंची धाम से हमने जनवरी 2019 में कर दी थी, जो अंततः 5 अगस्त 2019 को सत्य सिद्ध हुई। 500 साल से जिस शुभ घड़ी का सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म के अनुयायी जिस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि से मुक्त होगी और वहां पर भगवान श्री राम जी के मंदिर का, भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। इसकी भविष्यवाणी भी हमने जनवरी 2019 में नीम करौली बाबा के कैंची धाम से की थी, जो अक्षरतः 5 अगस्त 2020 को सत्य थी। अब आप जानना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2021 को क्या होगा। देखिए, मैं बहुत पहले इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि मोदी जी के पास, मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में से आतंकवाद को खत्म करना है, विघटनकारी ताकतों को जड़ों से उखाड़कर फेंकना है और विदेशी सहयोग से जो भारत के अंदर विघटनकारी ताकतें पनप रही थी, उनको जड़ से खत्म करना है। और उसके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि उसके लिए सबसे बड़ा बेंचमार्क सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हिंदुस्तान में कश्मीर समस्या है, जिसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, जिसमें लद्दाख को आपका हिमाचल के साथ जोड़ दिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर में से जम्मू को
पंजाब के साथ जोड़ दिया जाए या पंजाब का कुछ हिस्सा जैसे पठानकोट है उसको जम्मू के साथ जोड़ दिया जाए, और कश्मीर इतना सा है जिसमें आतंकवाद जो है बहुत फैल चुका है, उसकी जड़ें खत्म करने के लिए कश्मीर को आइसोलेट करके उस पर फोकस्ड एफर्ट होने चाहिए, जिससे वहां से आपका आतंकवाद का उन्मूलन हो। माननीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने इस सुझाव को संज्ञान में लिया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में बदल दिया। लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूटी बना दिया। लेकिन मेरी जो भविष्यवाणी 5 अगस्त 2021 का जो धमाका होगा, उसमें अगर कश्मीर इसी तरीके से अस्थिरता जम्मू एंड कश्मीर में नजर आएगी तो JNK यूटी को 5 अगस्त 2021 में पुनः 2 यूटीज में बदल दिया जाएगा, जिसमें जम्मू के साथ हो सकता है आपका पंजाब का कुछ एरिया अटैच करके जम्मू को थोड़ा सा बड़ा रूप दिया जाए, लेकिन कश्मीर को इस तरीके से कवर किया जाएगा कि वहां पर विघटनकारी ताकतों का, आतंकवाद का साथ देने वालों का और आतंकवादी घटनाओं को हवा देने वालों के सांस रुक जाएंगे, सांस आना बंद हो जाएगा। जितना हम उस एरिया को कवर करके छोटे यूटी में बनाएंगे, छोटे से छोटे यूटी में कन्वर्ट करेंगे, उतनी जल्दी जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूर्णतः सफाया होगा। जम्मू में आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है। अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स को बैरिकेड कर दिया जाए और कश्मीर को एक छोटा यूटी बना दिया जाए और उस पर फोकस्ड एफर्ट किए जाए, वहां के यूथ के ऊपर फोकस किया जाए और उसको ऊपर उठाया जाए, वहां पर आप जो सहयोग है, सहायता है केंद्र की, ज्यादा से ज्यादा देकर कश्मीरियों का स्तर उठाया जाए और वहां पर एक्स सर्विसमैन, जिसमें सिख और गोरखा रेजिमेंट के लोगों को वहां पर जगह दी जाए, वहां पर इंडस्ट्रीज आए, पूरे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर जाकर टूरिज्म को बढ़ावा दें, तो ये जो समस्या है कश्मीर की, ये पूर्णतः हल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 5 अगस्त 2021 से पहले अगर कश्मीर की समस्या जो वर्तमान में चल रही है, जो 2019 से पहले थी या जो 2014 में थी, उससे तो 80% उसमें बदलाव आ गया है, लेकिन ये जो 20% है, इसको भी करेक्ट करने के लिए अगला कदम जो है 5 अगस्त 2021 को जम्मू एंड कश्मीर में फिर दोबारा एक स्प्लिट होगा और जम्मू को अलग यूटी बना दिया जाएगा
और कश्मीर को अलग यूटी बना दिया जाएगा। दूसरी जो संभावना है वो पीओके को कैप्चर करने की है, जो भारत का अभिन्न अंग है, और इसको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर जल्द से जल्द भारत में मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने 5 अगस्त 2021 के बारे में भविष्यवाणी कर दी है कि कश्मीर 5 अगस्त 2021 तक आतंकवाद से हर हालात में मुक्त हो जाएगा। 5 अगस्त 2021 की भविष्यवाणी का भारत एवं विश्व पर क्या असर होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, 5 अगस्त 2021 तक भारत सरकार का भरसक प्रयत्न होगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भरसक प्रयत्न होगा, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का ये भरसक प्रयत्न होगा, और देश के जो अजित डोभाल जी हैं उनका भरसक प्रयत्न होगा कि कश्मीर से आतंकवाद का उन्मूलन, कश्मीर में जो आतंकवाद और विघटनकारी ताकतों की जो जड़ें थी डीप रूटेड, उनको जड़ों समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाए। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि इसका भारत की राजनीति पर और विश्व में इसका क्या असर होगा। देखिए, आपको पता है कि भारत में अब ये चीजें पॉकेट्स में होना शुरू हो गई हैं। दिल्ली में जो शाहीन बाग हुआ, और दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर भारत के अलग अलग कोनों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई। उसी तर्ज पर कश्मीर में भी अगर कुछ हरकत होती है और उसको जड़ से उसका उन्मूलन हो जाता है, तो ये एक पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, पूरे विश्व के सब देशों में जहां जहां पर आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनको उखाड़ फेंकने का ये बेंचमार्क होगा। इस टाइम वर्ल्ड में अधिकतर कंट्रीज में आतंकवाद के कारण आवाम त्रस्त है, और हर एक कंट्री इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है। अगर कश्मीर को बैरिकेड करके छोटी सी यूटी में कन्वर्ट करके उसके ऊपर फोकस्ड एफर्ट करके वहां से आतंकवाद को जड़ से अगर उखाड़ दिया जाता है, तो ये पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए एक बेंचमार्क होगा कि आतंकवाद को जड़ से कैसे खत्म किया जाता है। 5 अगस्त 2021 की भविष्यवाणी की सत्यता का कश्मीर एवं भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अगर कश्मीर की समस्या का हल करना है तो कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर से आइसोलेट करके उसको बैरिकेटेड करना पड़ेगा, और बैरिकेटेड करने के बाद उसमें से आतंकवाद और विघटनकारी ताकतों को जड़ों से उखाड़कर हम अगर फेंक देते हैं, तो कश्मीर में जो आने वाला टूरिस्ट है और कश्मीर में जो बिजनेसमैन जाकर इंडस्ट्रीज लगाते हैं, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, या वहां के डेमोग्राफिक के हिसाब से जो भी वहां पे सुटेबल चीज है, जो रिसोर्सेज वहां से
मिलेंगे, उसको मद्देनजर रख के जो इंडस्ट्री लगाए जाएंगी, उससे कश्मीर जो है आपका वहां के अवाम को रोजगार मिलेगा और वहां के लोग जो हैं प्रॉस्पर होंगे और वो इंडिया नहीं विश्व के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा कि जो स्टेट इतनी बुरी तरीके से आतंकवाद और आपके विघटनकारी ताकतों के कारण आपका बहुत बुरी तरीके से त्रस्त थी, लोग वहां जाने को डरते थे, उसकी ग्रोथ को देख के उस चीज को पूरे विश्व में इंप्लीमेंट किया जाएगा। भारत में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे केराना, जहां पर इस तरीके की हरकत हुई है। अगर आइसोलेट करके, बैरिकेटेड करके विघटनकारी ताकतों और अलगवादी मानसिकता वाले लोगों को टारगेट करके अगर एक्शन लिया जाता है तो भारत में ऐसा कैंसर दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। भारत की धरती पर यह कैंसर देखने को नहीं मिलेगा और विश्व भी इससे एक सीख लेगा और इस तरीके की विघटनकारी आतंकवादी घटनाओं को, दुर्घटनाओं को, उनको रोकने का एक सशक्त उनके सामने जो है एग्जाम्पल सेट हो।